शब बारात की रात में अल्लाह आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और ढेर सारी बंदों को गुनाह की मगफिरत करता है। अल्लाह ताला का फरमाने अलीशान है कि शब बारात की रात 2 रकात नमाज पढ़ना 400 बरस की इबादत से बेहतर होगा। शब बारात की रात की गई दुआ कबूल होती है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 15वीं रात के बारे में फरमाया कि इस रात की दुआ रद्द नहीं की जाती। शब बारात की रात में सूरह दुखान पढ़ने वाले मोमिन या मोमिना की हक में सुबह तक 70,000 फरिश्ते मगफिरत व बख्शिश की दुआ करते हैं। शब बारात में 100 रकात नफल नमाज पढ़ने से 100 फरिश्ते 30 जन्नत की खुशखबरी, 30 दोजख के अजाब, 30 दुनिया की आफत दूर करेंगे और 10 शैतान के जाल से बचाएंगे। एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो शाबान की 15वीं शब में अमल खैर करे। एक हदीस पाक के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने शाबान की 15 तारीख का रोज़ा रखा उसको कभी आग न छुएगी। एक हदीस के मुताबिक बेशक अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है। आपको बताते चले कि बनी कल्ब, रब्बी और मुदिर ये अरब के 3 मशहूर कबीले हैं। इन तीनों कबीलों के पास बहुत ज़्यादा बकरियाँ थी। रिवायत है कि इनके हर एक कबीले की लोगों की बकरियों की तादाद 20,000 से ज़्यादा थी। इस इरशाद से मुराद यह है कि इस मुबारक रात की बरकत इस कदर ज़्यादा है कि अल्लाह ताला उम्मत के गुनहगारों की बड़ी तादाद की बख्शिश व मगफिरत फरमाता है जो बेशुमार और बेहिसाब है। एक हदीस के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ लोगों, शाबान की 15वीं रात को उठो। शब बारात की रात में अल्लाह आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और ढेर सारी बंदों को गुनाहों की मगफिरत करता है। अल्लाह ताला का फरमाने अलीशान है कि शब बारात की रात 2 रकात नमाज पढ़ना 400 बरस की इबादत से बेहतर होगा। शब बारात की रात की गई दुआ कबूल होती है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 15वीं रात के बारे में फरमाया कि इस रात की दुआ रद्द नहीं की जाती। शब बारात की रात में सूरह दुखान पढ़ने वाले मोमिन या मोमिनात के हक में सुबह तक 70,000 फरिश्ते मगफिरत व बख्शिश की दुआ करते हैं। शब बारात में 100 रकात नफल नमाज पढ़ने से 100 फरिश्ते 30 जन्नत की खुशखबरी, 30 दोजख का अजाब, 30 दुनिया की आफत दूर करेंगे और 10 शैतान के जाल से बचाएंगे। एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो शाबान की 15वीं शब में अमल खैर करे। एक हदीस पाक के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने शाबान की 15 तारीख का रोज़ा रखा उसको कभी आग न छुएगी। एक हदीस के मुताबिक बेशक अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है। आपको बताते चले कि बनी कल्ब, रबी और मुदिर यह अरब के 3 मशहूर कबीले हैं। इन तीनों कबीलों के पास बहुत ज़्यादा बकरियाँ थी। रिवायत है कि इनके हर एक कबीले की लोगों की बकरियों की तादाद 20,000 से ज़्यादा थी। इस इरशाद से मुराद यह है कि इरशाद मुबारक रात की बरकत इस कदर ज़्यादा है कि अल्लाह ताला उम्मत के गुनाहों को बड़ी तादाद की बख्शिश व मगफिरत फरमाता है जो बेशुमार और बेहिसाब है। एक हदीस के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया कि इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने कि ऐ लोगों, शाबान की 15वीं रात को उठो। बेशक शाबान की 15वीं रात लैलतुल मुबारका है। बस बेशक अल्लाह ताला इस रात का इरशाद फरमाता है कि क्या मुझसे बख्शिश व मगफिरत का चाहने वाला है कि मुझको मगफिरत कर दूं। शब बारात पर हुजूर गौसे पाक का फरमान हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी सैयदना शाह अब्दुल कादिर नूहीउद्दीन जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, शाबान में 5 हर्फ हैं, सिन, ऐन, बा, अलिफ, नून। हर हर्फ एक फैज़ान लेकर आता है और इशारा करता है। सिन शराफत, ऐन उल व बुलंदी, अलिफ यानी मोहब्बत अखुवत और नून नूर लेकर आता है। गोया इस महीने शराफत, बुलंदी, नेकी, मोहब्बत व उल्फत और नूर का नुज़ूल होता है। शब बारात की 4 खास नाम लैलतुल बारात निजात वाली रात, लैलतुल रहमा रहमत वाली रात, लैलतुल मुबारका बरकत वाली रात, लैलतुल शाख फरमान जिसने चेक मिलने वाली रात। शब बारात में किन लोगों की मगफिरत नहीं होगी। जन्नती सहाबी हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु यह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम शब बारात में हाजिर हुए और मुझसे कहा कि उठकर नमाज अदा फरमाइए और अपना सर और हाथ मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने पूछा, ए जिब्रील, ये कैसी रात है
अर्ज किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात है जिसमें आसमान और रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह पाक के साथ शरीक ठहराने वाले, आपस में बुग़्ज़ व किना रखने वाले, शराबियों और बदकारों के अलावा सब की मग़फ़िरत कर दी जाती है। इन लोगों की मग़फ़िरत उस वक्त तक नहीं होती जब तक सच्ची तौबा न कर ले। अलबत्ता शराब के आदि के लिए रहमत के दरवाजे में से एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि तौबा कर ले। जब वो तौबा कर लेता है तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। इसी तरह कीना रखने वाले के लिए भी रहमत के दरवाजे में से एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि वो अपने साथी व जब तक बात न कर ले। जब वो जिससे कीना रखा था उससे बात कर लेता तो उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब साबान की 15वीं रात आए तो इस रात को क़ियाम करो और दिन में रोज़ा रखो कि अल्लाह ताला सूरज डूबने के बाद से आसमानी दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है और फरमाता है कि है कोई बख्शिश चाहने वाला कि उसे बख्श दूँ, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूँ, है कोई गिरफ्तारी मुसीबत की उसको छुट्टी कर दूँ, है कोई ऐसा है। और यह उस वक्त तक फरमाता है कि तुलु फर्ज हो जाए। और फरमाया, साबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला तमाम मखलूक की तरफ तजल्ली फरमाता है और सबको बख्श देता है मगर काफिर और अदावत वाले को। 2 शबा और जुमेरात का रोज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 शबा और जुमेरात को अमाल पेश होते हैं तो मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल उस वक्त पेश हो कि मैं रोज़ेदार हूँ। और फरमाया, इन दोनों दिनों में अल्लाह ताला हर मुसलमान की मग़फ़िरत फरमाता है मगर उन 2 आदमियों की जिन्होंने आपस में जुदाई कर ली है, उनके बारे में फरिश्तों से कहता है, इन्हें छोड़ दो जब तक ये सुलह न कर लें। बुध और जुमेरात का रोज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बुध और जुमेरात को रोज़ा रखे उसके लिए दोज़ख से छुटकारा लिख दिया जाएगा। और फरमाया, जो बुध जुमेरात जुम्मा को रोज़ा रखे अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक ऐसा मकान बनाएगा जिसका बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई देगा और अंदर का हिस्सा बाहर से। खुसूसियत के साथ जुम्मा के दिन रोज़ा रखना मुकरूह है, अलबत्ता आगे या पीछे और रोज़ा मिलाकर रखें कि नफल व सुन्नत रोज़ा तन्हा मकरूह है। एतिकाफ की नीयत से अल्लाह के वास्ते मस्जिद में ठहरने का नाम एतिकाफ है। एतिकाफ 3 किस्म का है, वाजिब, सुन्नत मुअक्किदा, मुस्तहब। एतिकाफ वाजिब, यह नजर का एतिकाफ है, जैसे किसी ने यह मिन्नत मानी कि फला काम हो जाएगा तो 1 दिन का या 2 दिन का एतिकाफ करूंगा, तो यह एतिकाफ वाजिब है, इसका पूरा करना जरूरी है। एतिकाफ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है, बगैर रोजे के सही नहीं। एतिकाफ सुन्नत मुअक्किदा, यह रमजान के पूरे अशरे आखिरा यानी आखिर के 10 दिन में किया जाए, यानी 20वीं रमजान को सूरज डूबते वक्त एतिकाफ की नीयत से मस्जिद में मौजूद हो और 30वीं को सूरज डूबने के बाद यानी 29वीं को चांद होने के बाद निकले। अगर 20वीं तारीख को बाद नमाज मगरिब एतिकाफ की नियत की तो सुन्नत मुअक्किदा अदा न होगी। यह एतिकाफ सुन्नत मुअक्किदा किफ़ाया है कि अगर सब छोड़ दे तो सब पकड़े जाएं और एक ने भी कर लिया तो सब छूट जाए। इस एतिकाफ में भी रोज़ा सख्त है मगर वही रमजान के रोज़े काफ़ी है। एतिकाफ मुस्तहब, एतिकाफ वाजिब है और एतिकाफ सुन्नत मुअक्किदा के अलावा जो एतिकाफ किया जाए वह मुस्तहब है। एतिकाफ मुस्तहब के रास्ते रोज़ा शर्त नहीं, यह थोड़ी देर का भी हो सकता है। मस्जिद में जब जाएं इस एतिकाफ की नियत कर ले, चाहे थोड़ी ही देर मस्जिद में रहकर चला आएं। जब चला आएगा एतिकाफ ख़त्म हो जाएगा। नियत में इतना सिर्फ काफ़ी है कि मैंने खुदा के वास्ते एतिकाफ मुस्तहब की नियत की। दर्द के एतिकाफ के लिए मस्जिद ज़रूरी है और औरत अपने घर की उस जगह में एतिकाफ करे जो जगह उसने नमाज के लिए मुकर्रर की हो। एतिकाफ करने वाले को मस्जिद से बगैर उज़्र निकलना हराम है। अगर निकला तो एतिकाफ टूट जाएगा। भूलकर ही निकला तो जब भी यूं ही औरत अपने एतिकाफ की जगह से निकली तो एतिकाफ जाता रहा, चाहे घर ही में रहे। और मस्जिद से निकले के 2 उज़्र है, एक तबई दूसरा शरई।
तबई उज्र यह है जैसे पखाना, पेशाब, इस्तिंजा, फर्ज, गुस्ल वजू। जबकि गुस्ल वजू की जगह मस्जिद में न बनी हो तो मस्जिद में बड़ा हौज न हो। शरई उज्र यह है कि जैसे ईद या जुम्मा की नमाज के लिए जाना अगर एतिकाफ वाली मस्जिद में जमात न होती तो जमात के लिए भी जा सकता है। इन उज्रों के सिवा किसी और वजह से अगर थोड़ी देर के लिए भी एतिकाफ की जगह से बाहर आएगा तो एतिकाफ जाता रहेगा, अगरचे भूलकर ही जाए। मसला मुआकिफ रातों दिन मस्जिद में ही रहे, वही खाए पिए सोए, इन कामों के लिए मस्जिद से बाहर होगा तो एतिकाफ टूट जाएगा। मुआकिफ के सिवा और किसी को मस्जिद में खाने पीने सोने की इजाज़त नहीं है, और अगर यह काम करना चाहे तो एतिकाफ की नियत करके मस्जिद में जाए और नमाज पढ़े या जिक्र इलाही करे, फिर यह काम कर सकता है। मगर खाने पीने में यह एहतियात लाजिम है कि मस्जिद आलूदा न हो। मुआकिफ को अपनी ज़रूरत या बाल बच्चों की ज़रूरत से मस्जिद में खरीदना या बेचना जायज़ है, जबकि वह चीज़ मस्जिद में न हो या हो तो थोड़ी हो कि जगह न घेर ले, और अगर खरीद व फरोख्त तिजारत की नीयत से हो तो नाजायज़ है, चाहे वह चीज़ मस्जिद में न हो। जब भी मुआकिफ न चुप रहे न बात करे, बल्कि कुरान शरीफ की तिलावत, हदीस की किरात और दरूद शरीफ की कसरत करे और इल्म दीन का दर्स व तदरीश करे, अंबिया औलिया सालेहीन को हालात पढ़े या दीनी बातें लिखे। मसला अगर नफल एतिकाफ तोड़ दे तो इसकी कज़ा नहीं, और सुन्नते मुआक्किदा एतिकाफ अगर तोड़ा तो जिस दिन तोड़ा फ़कत उस एक दिन की कज़ा करे, पूरे 10 दिनों की कज़ा वाजिब नहीं। और मिन्नत का एतिकाफ थोड़ा तो अगर किसी मुकर्रर महीना की मिन्नत थी तो बाकी दिनों की कज़ा करे, वरना अगर अलल इत्तिसाल वाजिब हुआ तो फिर से एतिकाफ करे, और अगर अलल इत्तिसाल वाजिब न था तो बाकी का एतिकाफ करे। मसला एतिकाफ जिस वजह से भी टूटे, चाहे कसदन या बिला कसदन, बहरहाल कज़ा वाजिब है।